जाएंगे उससे वापस नहीं आएंगे। इससे भगदड़ की स्थिति को रोकने में मदद मिलेगी आगे के स्नानों में। दूसरी बात, मेला क्षेत्र को नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है, यानी यहाँ पर किसी भी किस्म का वाहन दुपहिया या चार पहिया नहीं ले जाया जा सकता। तीसरी बात, प्रयागराज शहर में चार पहिया वाहनों की बाहर से एंट्री पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। चौथी बात, सभी तरह के वीवीआईपी पासेस को रद्द कर दिया गया है। और पांचवी बात जो हमने आपको बताई श्रद्धालुओं के वन वे रास्ते के अलावा, वो ये कि ये नियम 4 फरवरी तक यानी अगले बड़े शाही स्नान तक लागू रहेंगे। मेरी आप लोगों से ये गुजारिश है, मैं आपकी श्रद्धा, आपकी भक्ति का सम्मान करता हूँ। जो बात हमने अपने परिजनों से कही, अपने घर वालों से कही, अपने माता पिता से कही, वही आपसे कह रहा हूँ। ये जीवन हमारे लिए सबसे ज्यादा कीमती है। जब तक सांस लौट रही है तभी तक व्रत है, उपवास है, त्याग है, तपस्या है, तभी तक आस्था है और श्रद्धा है। इस समय प्रयागराज में बहुत ज्यादा श्रद्धालु मौजूद हैं और पवित्र दिन, सब दिन पवित्र हैं, सब दिन ईश्वर के बनाए हुए हैं। मैं किसी धार्मिक अवहेलना में नहीं पड़ना चाहता, लेकिन आप कोशिश करें कि 4 फरवरी तक महाकुंभ में ना जाएं, वहां जाने से बचें। उसके बाद की स्थिति के बारे में हम आपको बताते रहेंगे और आप तब जाकर स्नान कर सकते हैं, अपने हिस्से का पुण्य अर्जित कर सकते हैं। ये तो पहली बात हो गई, घर वालों से कही, आप हमारे परिवार का हिस्सा हैं, आपसे भी कह रहे हैं। दूसरी बात, प्रशासन जिन नियमों का लगातार ऐलान कर रहा है उनका पालन करें। यदि वो आपसे कह रहे हैं कि इस रास्ते से जाइए, इससे नहीं, तो वो बात माने। यदि वो आपसे कह रहे हैं कि घाट के पास ना सोएं, ना रुकें, तो फिर उस बात को मानिए, क्योंकि आप वहाँ अकेले नहीं हैं। ये महाकुंभ है, करोड़ों श्रद्धालु पहुँच रहे हैं। यदि सब अपनी मनमानी करेंगे तो कितना भी फोर्स लगा हो, कितनी भी पुलिस हो, कितना भी प्रशासन हो, वो आपको काबू में नहीं कर पाएंगे। तीसरी बात, सरकार की आलोचना हो रही है और ये हमारा काम है, सरकार के कामों पर निगहबानी रखना, और हम उससे चूकेंगे नहीं। लेकिन आप लोगों को भी ये ख्याल रखना होगा कि मेले के प्रबंधन में जो कर्मचारी लगे हैं, चाहे पुलिस के हों, चाहे नागरिक प्रशासन के, वो रात दिन काम कर रहे हैं। तो उनसे जबरन भिड़ने के बजाय या उनके नियमों को, उनके निर्देशों को ना मानने के बजाय यदि आप पालन करेंगे तो ये व्यवस्था के लिए ज़रूरी होगा। हम जानते हैं कुंभ में भगदड़ हुई है, हम जानते हैं कि इसमें प्रशासन की लापरवाही भी है, पुख्ता इंतजाम नहीं हुए। हालांकि हम ये भी जानते हैं कि कितने ही हजारों कर्मचारी हैं, कितने ही हजारों लोग हैं जो पिछले कई महीनों से रात दिन महाकुंभ सफल रहे, महाकुंभ निष्कंटक रहे, इसके लिए भी प्रयत्न कर रहे हैं। उनकी मेहनत को प्रणाम है, उससे कोई इनकार नहीं है। लेकिन जो हादसे हुए हैं उसकी जवाबदेही भी पूछी ही जाएगी सरकार से और सरकार के नुमाइंदों से। राज्य सरकार ने इस दिशा में नए नियमों के अलावा कुछ और भी कदम उठाए हैं। मसलन 2019 में कुंभ में तैनात रहे 2 अफसरों आईएएस आशीष गोयल और आईएएस भानु गोस्वामी को तत्काल प्रयागराज भेजा है। इसके साथ ही 5 विशेष सचिव भी महाकुंभ के लिए तैनात किए गए हैं। इन दोनों अधिकारियों के बारे में संक्षेप में जान लीजिए। आईएएस आशीष गोयल 1995 बैच के यूपी पावर कॉर्पोरेशन के चेयरमैन, प्रयागराज कुंभ 2019 के दौरान मंडलायुक्त थे। 2007 मार्च से अप्रैल 2008 तक प्रयागराज के जिलाधिकारी भी रहे हैं।